एक आसान सी जीत को पंजाब ने किया मुश्किल। बैंगलोर ने नहीं भेजा एबीडी को। जीत गया पंजाब, मिल गए 2 अंक और बैंगलोर को मिली उनकी तीसरी हार। आज शाम को इट्स वेस्ट वर्सेस ईस्ट, इट्स रोहित वर्सेस दिनेश कार्तिक, इट्स मुंबई वर्सेस कोलकाता। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स सुपर ओवर में आप सभी का स्वागत है और मेरी हाथ जोड़ के पंजाब से विनती है कि देखिए, आपके कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो शायद दिल के मरीज होंगे, शायद मतलब वो ऐसे झटके बार बार बर्दाश्त ना कर पाएं, तो प्लीज़ जो काम आसानी से हो सकता है प्लीज़ कर दिया करो ना यार। आई मीन ऑन अ वेरी लाइटर नोट, सीरियसली एक ऐसा मैच, और ये एक नहीं है, कई मैच ऐसे हो गए जो ऐसा लगता है कि आप आराम से जीत जाओगे, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। या तो आप उसको हार जाते हो या फिर वो ऐसी जगह ले जाते हो जहां से हार लगता है कि अरे हार गए यार। आई मीन हाउ, कैसे? मुझे याद आ रहा है कि 18वें ओवर में कुछ नहीं चाहिए था यार, यू वुड लाइक वॉकिंग, पार्क में वॉक चल रही है, साथ में आपने एक ही विकेट गंवाई है, 10-12 रन चाहिए मुश्किल से, बड़ा आराम से मैच चल रहा है। मैंने तो ट्वीट ही कर दिया, मैंने कहा जीत गई भाई, चलो बहुत अच्छा हो गया, यूनिवर्स बॉस आ गए। और उसके बाद 2 ओवर में उस ट्वीट को हमने आईसीयू में भर्ती कराया, उसको वेंटिलेटर पे लगाया और फिर तो वो निकोलस पूरन आए और उनको बचाया, वरना हो गया था काम। आई मीन आप जीता हुआ मैच सुपर ओवर तक ले गए थे और हो सकता है फिर सुपर ओवर आप हार भी जाते, बिकॉज ऐसा पहले भी हो चुका है। बट देन नेक्स्ट टाइम टेक इट ईजी, आराम से कर लेना। पहले मैं जरा आपको अपना मेन्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप बैंगलोर की बात करते हैं कि एबीडी कहाँ थे। एबीडीवी को नहीं भेजा गया, उनको लेग स्पिनर से शील्ड किया जा रहा था। इज दैट द राइट थिंग टू डू? विल डिस्कस। पंजाब जो काम आसानी से हो सकता है प्लीज आसानी से कर लीजिए, बिकॉज दैट नीड्स अ बिट ऑफ अ स्क्रूटनी एंड यूनिवर्स बॉस इज बैक, सो विल डिस्कस दैट। कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन बैंगलोर एंड पंजाब, विल पिक हिम एज वेल, हु इज दैट पर्सन। देन विल हेड टू अबू धाबी, वहां पर मुकाबला होगा मुंबई वर्सेस कोलकाता। इस मुकाबले की बात करेंगे क्योंकि बात करना जरूरी है। एक टीम तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाने वाली है, कर जाएगी यार। दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा डगमगा रही है, उसकी बात करेंगे। प्लेयर बैटल की बात करेंगे क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग बैटल्स होते हैं जब हम ऐसी टीमों को आमने सामने रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता। कौन हो सकते हैं, सोचना जरा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहली कहानी से कि एबीडी कहाँ थे। क्योंकि अब ये मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही, अभी तक जो भी कुछ कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे बैंगलोर वाले, और टीम बिल्कुल ठीक खिलाई, कोई बदलाव नहीं। आपने टॉस जीत के बैटिंग की, बिल्कुल परफेक्ट है। बैटिंग में पहले 6 ओवर में 57 रन, आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत, एंड दैट्स व्हाट वी वांट यार, कि मतलब वो इंटेंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विकेट गिरा। लेग स्पिनर सामने वाली टीम में 2 खेल रहे हैं, मुरुगन अश्विन खेल रहे हैं, रवि बिश्नोई खेल रहे हैं। उन्होंने नहीं खिलाया था मुजीब को, उन्होंने खिलाया मुरुगन अश्विन को, विच इज़ फाइन, पर मैक्सवेल को भी खिलाया, विच वॉज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगा गेल आएंगे तो मैक्सवेल जाएंगे, और मुजीब को उन्होंने बाहर भेज दिया। है नहीं, व्हाटएवर। सो फिर पहले वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, उसके बाद शिवम दुबे आते हैं। आई मीन एबी डिविलियर्स को आपने शायद 17वें ओवर तक आपने डगआउट में रखे रखा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, एबी डिविलियर्स आए और ऐसा खेले कि जैसे वो, मतलब बाकी सब तो मतलब कहीं और फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हैं, और ये हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। आई मीन ही वॉज लाइक इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। हमने उनको इसलिए नहीं देखा शायद कि 2 लेग स्पिनर्स थे। आई मीन दिस वॉज बिजार, क्योंकि उस समय मैं कमेंट्री पे था और सनी जी बात कर रहे थे कि देखिए आउट स्विंगर पे तो मैं भी बहुत बार आउट हुआ हूँ, तो अगर वो आंकड़े देखें तो मुझे तो कभी ओपन करनी ही नहीं चाहिए थी भाई। 10,000 टेस्ट रन बनाए उन्होंने। अगर वो लेग स्पिन पे आउट हुए हैं एबी डिविलियर्स कुछ बार, मतलब उनका 6 गूगली के सामने कुछ उनका 6-6.5 का औसत है और 7 बार आउट हो गए हैं, तो फिर मतलब कैसे चलेगा ये? इट वॉज स्लाइटली कि आंकड़ों के हिसाब से मैचअप के चलते उनको इतना नीचे भेजने का मतलब था कि आप मैदान पर कम से कम 20-25 रन छोड़ाएं। पहुंच गए अंत तक आप 171 तक, पर 171 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। आखिरी ओवर में 24 रन पड़ गए, वो तो पड़ गए, तो आप यहां तक पहुंचे। लेकिन अगर आखिरी ओवर में 24 पड़ सकते हैं तो इसका मतलब दिस पिच वाज मे बी नॉट 200 बट 185 वाली पिच तो थी, 185 190 विद द काइंड ऑफ बैटिंग दैट बैंगलोर हैज। तो मुझे हिसाब से कुछ ये जो स्ट्रेटेजी थी टू होल्ड एबी डिविलियर्स बैक जस्ट डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद अब दूसरी बात, अब बात करते हैं पंजाब की। देखिए पंजाब आपने सब कुछ ठीक कर रहे हो, हालांकि पर्सनली मुझे लगता है कि एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था क्योंकि ये शारजा है, पर चलो अंत भला तो सब भला, कोई बात नहीं, मत खिलाओ। आपने मुजीब को मुझे लगा खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया, कोई बात नहीं। मैक्सवेल का आपने वो सामने जब लेफ्टी खेल रहे थे आपने उनका भी इस्तेमाल कर लिया, वो भी चलो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने मयंक और राहुल को ओपन कराई, मैं कह रहा हूँ वेल डन, बहुत बढ़िया आपने काम किया, क्योंकि एक टेम्पटेशन रही होगी कि हम यूनिवर्स बॉस को खिला रहे हैं। ये तो सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ है, 8वीं बार था उनके T20 करियर में कि उन्होंने ओपन नहीं की।
तो वो एक बड़ा मुश्किल डिसीजन रहा होगा पर ठीक लिया। क्यों? क्योंकि राहुल और मयंक की फॉर्म, दे आर द बेस्ट ओपनिंग पेयर इन दिस टूर्नामेंट कंप्लीटली। तो अगर उनकी फॉर्म के चलते किसी को हटा दिया जाता कि अरे वो नीचे से किसी को ओपन करा नहीं क्योंकि वो ओपन करते आए हैं, तो मुझे लगता था कि वो अन्याय होता, घोर अन्याय होता। तो नहीं किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी शुरुआत दी। मयंक अग्रवाल तो मेरे दिल के बहुत ही अजीज हैं, क्या बैटिंग करते हैं यार, आई लव हिम टू बिट्स। उसके बाद केएल राहुल की जो स्किल लेवल है वो मतलब टॉप क्लास है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन इन द वर्ल्ड। स्किल वाइज आई जस्ट लव हिम टू बिट्स, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैच चल रहा है, क्रिस गेल शुरू में धीमा खेलते हैं बट फिर वो भी छक्के लगाते हैं। मैच आप ऑलमोस्ट जीत गए हो, इसमें मतलब हार ही नहीं सकते ऐसा लग रहा है। और वहाँ से आप हार के इतनी करीब पहुँच जाते हो। आई मीन आखिरी में 2 रन चाहिए, 3 बॉल पे 1 रन चाहिए, आखिरी बॉल पे भी 1 रन चाहिए, और वो तो पूरन का भला हो कि आगे छक्का लगा दिया, वरना दैट गेम वाज ओवर, चला जाता सुपर ओवर में और आप हार जाते हैं। क्योंकि आप पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, लास्ट 1 रन चाहिए 3 बॉलों में, सामने थे दिल्ली, आप वो 1 रन बना नहीं पाए, उसका सुपर ओवर हुआ और हार गए। तो ये दोबारा हो सकता था, हिस्ट्री कुड हैव रिपीटेड इटसेल्फ। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम आराम से जल्दी खत्म कर लिया करो यार, 19 ओवर में खत्म कर लिया करो, क्योंकि राहुल दूसरे छोर पे खड़े हुए हैं, मतलब नॉट आउट रह जाते और मैच हार जाते। आई मीन पिछले मैच में वो कोलकाता के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि राहुल आउट हुए और फिर जो मैच जीत रहे वो हार गए, वो एक्चुअली में हार गए। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हार गए थे, बच गए, तो मतलब जस्ट डॉज्ड अ बुलेट इन द एंड, बट लास्ट टाइम जस्ट टेक इट इजी, जल्दी खत्म कर दो यार। आई एम हैप्पी दैट यू गॉट 2 पॉइंट। टेक्निकली अभी भी पंजाब क्वालिफाई कर सकती है, अगले सिर्फ 6 मुकाबले जीतने हैं, 6 में से 6, 8 में से 2 जीते हैं पर 6 में से 6 जीतने। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इससे बेहतर फिनिशिंग करना पड़ेगा, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। क्योंकि बैट के साथ तो ऑफकोर्स हमने देख लिया, बॉल के साथ भी क्रिस जॉर्डन ने एक मैच में 30 रन दिए थे, एक दिन कृष्णप्पा गौतम लास्ट ओवर में बहुत महंगे पड़े थे, इस बार शामी ने 24 रन दे दिए। ये जो लास्ट ओवर की प्रॉब्लम्स है ना, दैट आर गोइंग टू हर्ट यू बैडली। Castrol active match protector for the game between Punjab and Bangalore. I am going with the captain Rahul. राहुल अच्छा खेलते हैं, राहुल अच्छा खेले हैं। राहुल ने शुरू में देखिए सेकंड फिडल, ईगो नहीं आती, खेलते रहते हैं साथ साथ कि मयंक मार रहे हैं, मारने दो कोई बात नहीं। फिर जब मयंक आउट हुए तो फिर उन्होंने मारा यार, एक ओवर में एक्चुअली 5 छक्के टोटल मारे। एक ओवर में उन्होंने सिराज को छक्का मारा, एक इधर और एक सामने। आई मीन छोटा ग्राउंड है, मान लिया 68 मीटर की बाउंड्री थी उस तरफ, चलो मान लिया, सामने वैसे 70 की है, पर ग्राउंड से बाहर गई है गेंदे। आई मीन ग्राउंड में लैंड नहीं हो रही, हम बाउंड्री की बात करते हैं, 68 मीटर की बाउंड्री है, उसके बाद एक छोटा स्टैंड रहता है, उसके ऊपर वो कनोपी रहती है, कनोपी के ऊपर से छक्के मार रहे हो ना अगर आप, तो इसका मतलब वो पता नहीं कहाँ मार रहे हो यार। आई मीन अनबिलीवेबल। ये जो लड़का जो स्किल वाइज ही इज जस्ट एब्सोल्युटली टॉप क्लास, लाइक आउटस्टैंडिंग। कैप्टनसी में एक गलती उन्होंने मुझे लगता है आज की थी कि फास्ट बॉलर के ओवर बचे हुए थे, फिर भी रवि बिश्नोई को करा दिया, वो दुबे के सामने उन्होंने 2 छक्के जड़ दिए उसके अंदर। पर ओवरऑल I think he's absolutely like Castrol active match protector for the game. It has to be KL Rahul। अगर आप लोगों ने KL राहुल का नाम पिक किया था तो फिर फेसबुक पेज Castrol active, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहीं जाना है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जाना है। चलिए अब चलते हैं हम जरा अबू धाबी की तरफ, जहां पे हमें मिलने वाले हैं मुंबई और कोलकाता के खिलाड़ी। तो मुंबई के दबंग एकदम दिलेर बेबाक, और सामने मिलेंगे कोलकाता के थोड़े जुझारू क्रिकेटर्स। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों की टीमों की कहानी की बात कर लेते हैं कि मुंबई में तो कुछ बदलाव ही नहीं है, एक टेस्ट टोटल किया है, 7 मैच बीत गए हैं, 5 आप जीत चुके हो, पिछले मैच में दिल्ली को हराया है, सब कुछ सही चल रहा है। रोहित 1-2 मैच में जल्दी आउट हो गए, तो फिर रोहित को अगर फॉर्म चाहिए होती है तो कोलकाता को बुला लेते हैं। तो ये तो कोलकाता ही है, पिछली बार भी बहुत पिटाई की थी, पैट कमिंस को छक्के 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 कितना अच्छा खेले थे, तो आप उनसे उम्मीद करेंगे। बाकी सारे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक लंबा हो गया है, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिन क्रिकेट नहीं खेले, दैट्स द ओनली थिंग दैट गोज अगेंस्ट देम। अगर आप सामने वाले मतलब बदलाव की भी गुंजाइश नहीं है, लेट मी जस्ट से दैट ऑल्सो। सामने वाली टीम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ मिलेंगे आपको टॉम बेंटन। मैं कहूँगा आप मत खिलाओ यार, राहुल त्रिपाठी को ओपन करवाओ, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया था। पहली बार आपने उनको नीचे खिलाई बैटिंग, उन्होंने किया रन, उनको आपने ओपन करे, उन्होंने मैन ऑफ द मैच पारी खेल दी, फिर आपने उनको एक बार वो आउट हुए, फिर आपने उनको फिर नीचे भेज दिया, दैट्स नॉट राइट नो। तो अब आप उनको प्लीज़ आप ओपन कराइए। टॉम बेंटन ठीक है, सॉरी कांट हेल्प इट, बट टॉम बेंटन को बाहर बिठा के आप नरेन को खिलाएं, सिर्फ वार्निंग मिली है, बैन नहीं किया है। तो अगर आगे जाना है कभी ना कभी तो खिलाना पड़ेगा, जब कभी ना कभी खिलाना तो अभी खिला लो, क्योंकि अगर अभी नहीं जीते तो फिर देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर मुंबई को हराना है तो अपनी बेस्ट 11 को उतारना पड़ेगा, उन सबको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। सो दैट्स नॉट दैट इजी टू अकम्प्लिश, राइट। मुंबई को हराना आसान नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरिए और उसमें आप सुनील नारायण को जरूर खिलाइए। और अगर बहुत मन कर रहा है नहीं खिलाना सुनील नारायण को, तो लॉकी फर्ग्यूसन को खिला लो और कोशिश करके कुलदीप यादव को खिलाओ। 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ प्लीज उतरना, क्योंकि मुंबई की बैटिंग लाइन ना बहुत लंबी है। आप शारजा में भी 5 बॉलर से उतरे थे, लेने के देने पड़ गए, अब यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा अगर आप 5 बॉलर से उतरेंगे तो। दैट्स व्हाट आई फील फॉर बोथ द साइड्स।
प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा रहता है, क्योंकि एक तरफ होंगे बूम बूम बुमराह और सामने होंगे आंद्रे रसल। रसल का बल्ला इस साल नहीं चला अभी तक, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग टूर्नामेंट रहा है बल्ले के साथ। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बट बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही, और सामने अगर वो बुमराह और चाहे पहले बैटिंग आए चाहे बाद में बैटिंग आए, ये बैटल इज टू वॉच आउट फॉर। क्योंकि बुमराह का बहुत सारे हमने देखे अच्छे मोमेंट्स देखे, बट बुमराह के हमने काफ़ी सारे को खराब मोमेंट्स भी देखे। इसी टूर्नामेंट में सब कुछ देख लिया हमने, हाइज भी देखे हैं, लोज भी देखे हैं, लेकिन जब कॉन्टेस्ट होता ना, मतलब बेस्ट वर्सेस बेस्ट, तो फिर इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, द चैंपियंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बुमराह जब गेंदबाजी करेंगे, सामने अगर आंद्रे रसल होते हैं, फिर आएगा मजा देखने में। सो दैट्स द प्लेयर बैटल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। और कैस्टल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता, आई एम गोइंग विद मुंबई's कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उनको एक तो टीम पसंद है, उसके बाद अबू धाबी की पिच पसंद है खेलने का। अगर 2 इनिंग्स खराब हो गई हैं तो इसका मतलब तो वैसे भी इज ड्यू फॉर रन्स, और मुझे लगता बनाएंगे रन्स यार। जिस लेंथ पे वो पैट कमिंस बॉलिंग करते हैं, शिवम मावी बॉलिंग करते हैं, उस लेंथ पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर एक बार वो थोड़ा अच्छी लय में आ गए तो फिर वो सबको धोएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैस्टल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर बन सकते हैं। बतौर कप्तान भी वो बहुत अच्छी कप्तानी के निर्णय लेते हैं, तो वो तो उनका ऑलवेज एक प्लस रहने ही वाला है। आई एम पिकिंग हिम एज माई कैस्टल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता। आप बताइएगा कि आपको भी ये खिलाड़ी पसंद है, कि आप भी इनको पिक करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करने वाले तो भी ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप किसी को पिक कर सकते हैं, पर उसको पिक करने का तरीका यह है कि ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कैस्टल एक्टिव का फेसबुक पेज है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, अपना मत डालिए, और नहीं मत नहीं मतलब डालिए, मतलब वोट डालिए, और फिर हम जब अगर आप जीत जाते हैं, आपका बंदा जो आपने पिक किया अगर वही बन जाता है मैच प्रोटेक्टर, तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव वन योरसेल्फ अ कैस्ट्रॉल एक्टिव गुडी। अभी के लिए इतना ही। चलिए ज़्यादा ये बता दूं मैं किसको बैक कर रहा हूँ। वैसे मेरी 2 लगातार प्रेडिक्शन खराब हो गई हैं। पहले मैंने कहा राजस्थान जीतेगी, मैं सोचा था टूर्नामेंट अच्छा कर दो, तो राजस्थान हार गई। फिर मैंने कहा अच्छी टीम जो है दोनों में से जो बेहतर खेल रही है उसको बैक कर लो, तो वो भी हार गई, बैंगलोर। अब मैं कह रहा हूँ कि किसकी तरफ जाऊँ मैं। कोलकाता अगर जीतती है तो टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, बेहतर टीम जो है मुंबई है। आई एम गोइंग विद मुंबई यार, देखी जाएगी, कोई नहीं। सो आई एम गोइंग विद मुंबई टू विन दिस गेम। हालांकि मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं आजकल वैसे मेरी परसेंटेज प्रेडिक्शन की चल कैसी रही है। वो होगा साइड में, आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में। तो अभी क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।